हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 53rd नेशनल सेफ्टी डे और वीक 2024। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या सप्ताह के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे का जो हिस्ट्री होता है वो क्या होता है, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे थीम ऑफ 2024 यानी कि 2024 का नेशनल सेफ्टी डे या वीक का जो थीम है वो क्या है। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम जानेंगे हाउ टू सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी डे और वीक, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक साल हमारे देश में 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 मार्च से 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके सेलिब्रेट करने का जो मेन एम होता है वो लोगों के बीच सेफ्टी अवेयरनेस को प्रमोट करना होता है और जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक का जो हिस्ट्री है वो क्या है, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है और वो कब से मनाना स्टार्ट किया गया। तो नेशनल सेफ्टी डे और वीक का जो हिस्ट्री है दोस्तों वो हमारे आज़ादी से जुड़ा है। यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बढ़ने लगी। कंपनी के साथ बहुत सारे वर्कर्स भी उन कंपनीज में काम करने आते थे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए। और उस टाइम ऐसा था कि कोई भी ऐसा मेंबर या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जो कि वर्कर्स के या इंडस्ट्री में सेफ्टी को इंश्योर करे, या कोई ऐसा कमेटी नहीं बना था ये सब चीज़ों को इंश्योर करे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमारे देश में एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो दोस्तों ऐसे ही बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उसके 22वें कॉन्फ्रेंस में 1962 में एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव दिया कि हम एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना करते हैं जो लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएगा, लोगों के बीच सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैलाएगा, ताकि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जा सके। तो इस तरीके से जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के स्थापना का प्रस्ताव था उसे 24वें सेशन में 14 फरवरी 1966 में न्यू दिल्ली में मिस्टर जगजीवन राम के अध्यक्षता में उसको एक्सेप्ट किया गया और 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई बाय द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट 1972 यानी कि 1972 में जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल का स्थापना दिवस था यानी कि फाउंडेशन डे था 4 मार्च, उस 4 मार्च को 1972 में नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए उसको अनाउंस कर दिया गया, डिसाइड किया गया। और उसके बाद से हम 4 मार्च को हर साल नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में चल के उसे एक वीक में कन्वर्ट कर दिया गया, अब इसे हम नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सेफ्टी डे और वीक, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों प्रोमोटिंग सेफ्टी अवेयरनेस, यानी कि सेफ्टी अवेयरनेस को प्रमोट करना है। यानी जो भी वर्कर्स है जो अलग अलग जगह पे जैसे इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं उनके बीच सेफ्टी अवेयरनेस को प्रमोट करना है, ताकि उनको पता चल सके कि उनके वर्क साइट पे सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी लाइफ में सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, यानी नेशनल सेफ्टी डे या वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना। यानी जो भी हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये बताना कि क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं एक्सीडेंट्स रेट को रिड्यूस करने के लिए, क्या क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हम अपना सकते हैं जिससे कि जो एक्सीडेंट रेट हो वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे या वीक सेलिब्रेट करने का जो दूसरा एम है वो है लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना। यानी जो भी हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ है जो हमारे वर्कसाइट पे काम करते हैं उनको क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मालूम होने चाहिए, क्या क्या उनको स्किल्स आने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इनहेंसिंग सेफ्टी लीडरशिप, यानी कि सेफ्टी लीडरशिप को इनहेंस करना। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों थीम ऑफ 2024, यानी कि 2024 नेशनल सेफ्टी डे और वीक का जो थीम है वो क्या है। तो 2024 नेशनल सेफ्टी वीक का जो थीम है दोस्तों वो है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस, यानी कि ईएसजी एक्सेलेंस के लिए सेफ्टी लीडरशिप पे फोकस करना है।
ESG का मतलब E फॉर एनवायरनमेंट, S फॉर सोशल और G फॉर गवर्नेंस, यानी कि एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस, एक्सेलेंस के लिए सेफ्टी लीडरशिप पे फोकस करना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ टू सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी डे और वीक, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नेशनल सेफ्टी डे इनॉग्रेशन, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे का जब हम इनॉग्रेशन करते हैं तो उस दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ करने चाहिए या करते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटी है दोस्तों फ्लैग होस्टिंग, यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हैं या जिस भी वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करना है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर पर्सन है उनके द्वारा। दूसरा दोस्तों, जो भी इनॉग्रेशन में वहाँ पे हैं उन सबके द्वारा सेफ्टी प्लेज लेना है, यानी कि सुरक्षा शपथ लेना है। थर्ड है लाइटिंग द लैम्प, यानी जब भी हम इनॉग्रेशन करते हैं कोई भी, तो हमारे इंडिया में एक ये प्रचलन है कि हम लैंप को लाइट करते हैं, तो लैंप को लाइट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीच बाय सीनियर पर्सन, यानी जो भी सीनियर पर्सन है वो नेशनल सेफ्टी डे के इनॉग्रेशन में स्पीच देते हैं। नेक्स्ट है पिनिंग द सेफ्टी बैजेस, यानी कि सेफ्टी बैजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना और सबको पिन करना। सिक्स्थ है दोस्तों डिस्प्ले सेफ्टी पोस्टर्स और सेफ्टी बैनर्स, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे इनॉग्रेशन पे जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है जैसे एंट्री पॉइंट्स वगैरह पे सेफ्टी पोस्टर्स या सेफ्टी बैनर्स को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन, यानी कि इनॉग्रेशन के बाद जो पूरी वीक हम सेलिब्रेट करेंगे उस दौरान हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों सेफ्टी स्लोगन, सेफ्टी पोस्टर्स, ऐसे क्विज कंपटीशन, यानी कि वर्कर्स के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच हम सेफ्टी स्लोगन, सेफ्टी पोस्टर, ऐसे राइटिंग, क्विज कंपटीशन वगैरह करा सकते हैं। इससे लोगों के बीच जो अवेयरनेस प्रमोट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेफ्टी स्किट और ड्रामा, यानी कि हम अपने वर्कसाइट पे, अपने ऑफिस में सेफ्टी स्किट या ड्रामा कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, यानी बहुत तरीके के सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हम लोगों को अवेयर या एजुकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल सेफ्टी डे और वीक। फोर्थ है दोस्तों सेफ्टी ट्रेनिंग्स, यानी बहुत तरीके के सेफ्टी ट्रेनिंग्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत तरीके की सेफ्टी ट्रेनिंग्स भी हम कंडक्ट करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इमरजेंसी ड्रिल्स, यानी बहुत सारे ड्रिल्स करके भी लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। उसके बाद है सेफ्टी एग्जीबिशन, यानी सेफ्टी एग्जीबिशन भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है दोस्तों रिकॉग्निशन, यानी जो भी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ सेफ्टी के लिए अवेयर है, जागरूक हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस तरीके से वो काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम नेशनल सेफ्टी डे और वीक को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।